आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत जारी हाथों की कहानी, एक हाथ की ज़ुबानी, इसका दूसरा हिस्सा समाअत फरमाइए। कठपुतली का तमाशा तो आपने देखा ही होगा। तमाशा दिखाने वाला कठपुतली के हाथ, पैर और गर्दन को मुख्तलिफ डोरियों की मदद से हरकत देता है। हम दोनों हाथ भी कठपुतली की तरह काम करते हैं। दिमाग अपने अहकामात के मुताबिक हमारी उंगलियों, पोरों और जोड़ों को हरकत देता रहता है। जिन डोरियों की मदद से वो हमें हरकत देता है उन्हें टेंडन्स कहा जाता है। टेंडन्स को आप देखना चाहें तो अपनी हथेली को सामने करके अपनी उंगलियों को हरकत दें और अपनी कलाई पर नज़र रखें। ये डोरियां यानी टेंडन्स आपको जिल्द की तह के नीचे हरकत करती दिखाई देंगी। ये टेंडन्स पूरे हाथ की हड्डियों से गुजरते हैं और इनका आखिरी सिरा आपकी कोहनी में इन पट्ठों से जुड़ा हुआ है जो उन्हें हरकत देते हैं। पट्टे जिन्हें मसल्स कहा जाता है। हमें हरकत देने वाले ये टेंडन्स इंतहाई पुरपेच तरीके से झिल्ली की पट्टियों में पैक हैं। इन्हीं झिल्लियों के दरमियान एक ख़ास किस्म की झिल्ली, फैशिया की एक तह मौजूद है। ये झिल्ली दरअसल आसाब और खून की नालियों को संभाले रखने वाले बाफ्तों यानी टिश्यूज़ की एक तह है। मेरे अंदर शरियानों और वरीदों के लिए जगह कम होती है। खून की इन नालियों के बजाय मेरे अंदर खून की बारीक नालियों यानी कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। इसीलिए सर्दी का मौसम या कम दर्जे हरारत हम दोनों हाथों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। हम दोनों हाथ आपके दिल से खासे फासले पर वाक़े हुए हैं। ये समझ लें कि गोया हम मज़ाफ़ात में रहते हैं। जिस्म के अंदर रहने वाले आज़ा सर्दी से महफूज रहते हैं। सर्दी का मुकाबला तो हमें करना पड़ता है। यहाँ कम खून होता है, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाता है। आप तो हमें हमेशा से देखते आए हैं। बचपन से लेकर आज तक आप दिन रात हमें इस्तेमाल करते रहे हैं और करते रहेंगे। शायद इसीलिए आप हमें देखकर हैरान नहीं होते। अगर हम न होते और फिर एक दिन हम आपको मिल जाते तो शायद आप हमारी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगा सकते। यानी मैं आपका हाथ कुदरत की आला तरीन टेक्नोलॉजी का नादिर व नायाब नमूना हूँ और सुपर कंप्यूटर यानी दिमाग की कमांड्स के मुताबिक आपके लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया कि ज़रूरी नहीं था कि आपकी उंगलियां अलग अलग होती और इनमें पोरें भी मौजूद होती। बहुत से बच्चे पैदाइशी तौर पर जुड़ी हुई उंगलियों के साथ पैदा होते हैं और बहुत से मसाइल से दो चार हो जाते हैं। आप अपनी उंगलियों के पोरों को मोड़े बगैर कोई काम करने की कोशिश करके देखें। शायद ही कोई काम ऐसा हो जो आप कर सकें। अगर पोरे होती और अंगूठा ना होता तब भी आपके लिए कोई काम करना नामुमकिन था। अंगूठा आपकी चारों उंगलियों के साथ मिलता है तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अंगूठा काम ना करे तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें धरी की धरी रह जाएं। आप इसी की मदद से कलम थामते हैं, इसी की मदद से पहाड़ काटते हैं। अंगूठा ना होता तो डॉक्टर नुस्खा नहीं लिख सकता था, सर्जन ऑपरेशन नहीं कर सकता था। उंगलियों में से किसी उंगली को अगर तकलीफ हो जाए और कोई उंगली नाकारा हो जाए तो दुश्वारी के साथ ही सही फिर भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। लेकिन अंगूठा ना रहे तो आपका हाथ इस प्लास की तरह हो जाएगा जिसका एक बाजू अलग हो चुका हो। अरे हाँ, मैं अपनी एक हैरान कुन खुसूसियत तो बताना ही भूल गया। अंगूठे पर मौजूद निशान, ये निशानात
बच्चे की उंगलियों पर उस वक्त मुकम्मल हो चुके होते हैं जब बच्चा अभी माँ के पेट में चौथा महीना गुजार रहा होता है। जो निशान आपके अंगूठों पर मौजूद हैं, ये आपकी इनफरादियत हैं। ये निशान दुनिया में अब तक पैदा होने वाले हर इंसान के अंगूठे के निशानात से मुख्तलिफ हैं। मुख्तसर सी जगह में दायरों और लकीरों पर मबनी ये निशानात कुदरत का एक हैरान कुन अजूबा है। मेरी यानी आपके हाथ की हथेलियों में पसीना पैदा करने वाले गुदूद का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इन गुदूद की पैदा करदा नमी की वजह से मैं इस काबिल होता हूं कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकूं। क्रिकेट का बैट हो या कार का स्टीयरिंग व्हील, इसे आप हथेलियों हुई की मुनासिब नमी की मदद से बेहतर तौर पर थाम सकते हैं। एक ज़माना था कि अगर किसी शख्स का अंगूठा कट जाए या किसी हादसे में नाकारा हो जाए तो वो शख्स माजूरी का शिकार हो जाया करता था। अंगूठा माशी जंगों का भी शिकार रहा है। यूरोप की ताकतवर कौमों ने बर्रे सगीर पर कब्जा किया तो वो लोग जो यहाँ कपड़े की आला सनत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मगरिब में अपने कपड़े की मशीनों को रवां दवां रखने के लिए ढाका की नफीस मलमल तैयार करने वाले बेशुमार कारीगरों के हाथ तो नहीं, बस इन खानदानी कारीगरों के अंगूठे काट दिए और बर्रे सगीर में कपड़े की सनत अपनी मौत आप मर गई। अब मगरिब की ताकतवर कौमें गरीब कौमों को अपना गुलाम बना चुकी हैं, इसलिए अब उन्हें अंगूठा काटने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रही। अब हमारा अंगूठा किसी हादसे की वजह से कट सकता है या नाकारा हो सकता है। खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा हो जाए तो सर्जरी के कमालात मुतासरा शख्स को माजूर होने से महफूज रख सकते हैं। हाथ की सर्जरी के माहिरीन एक नाजुक ऑपरेशन के जरिए अंगुश्त शहादत को अंगूठे की जगह लगा देते हैं। ये काम बज़ाहिर तो आसान लगता है, लेकिन हकीकतन ऐसा है नहीं। अंगुश्त शहादत को उसके तमाम आसाब, खून की नालियों और टेंडेंस के साथ अंगूठे की जगह ट्रांसप्लांट करना बेहद मुश्किल और पेचीदा काम है। इस ऑपरेशन में कई घंटे सर्फ होते हैं और ऑपरेशन कामयाब हो जाने के बाद मरीज को कई महीने दरकार होते हैं, तब कहीं जाकर वो इस नए अंगूठे को इस्तेमाल करना सीखता है। हाथ की सर्जरी के इन कमालात से सही मानों में वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी उंगलियां पैदाइशी तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, या उनके हाथों में इजाफी उंगलियां मौजूद हों, या उनके हाथों में पैदाइशी तौर पर कोई दूसरा नुक्स पाया जाता हो। हाथ की सर्जरी के इस पेचीदा ऑपरेशन को सरंजाम देने वाले सर्जन के लिए सर्जरी के साथ साथ आर्थोपेडिक, आसाबी माहिर, खून की नालियों का स्पेशलिस्ट और प्लास्टिक सर्जरी का भी माहिर होना ज़रूरी है। ऐसा माहिर सर्जन ही हाथ को दोबारा काम करने के काबिल बना सकता है, जो इन तमाम शोबों में महारत या कम से कम बेहतर सूझबूझ रखता हो। जोड़ों की बीमारी शदीद हो तो अक्सर हमारी शक्ल सूरत बिगाड़ कर रख देती है। उसकी वजह से हमारे जोड़ों में सूजन और सोजिश पैदा हो जाती है। इस तरह मैं और मेरा दूसरा साथी आखिरकार किसी काम के लायक नहीं रहते। हाथों के सर्जन इस सिलसिले में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। माहिर सर्जन हमारे जोड़ों की अंदरूनी सतह पर मौजूद सोजिश ज़दा झिल्ली को निकाल कर उंगलियों को दोबारा सीधा कर देते हैं। इस तरह हम दोबारा आपकी खिदमत के काबिल हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान अगर सर्जन महसूस करे कि हमारे जोड़ भी नाकारा हो चुके हैं तो वो इन ख़राब जोड़ों को निकाल कर उनकी जगह प्लास्टिक के बने हुए जोड़ डाल देता है और यूं हमारा मसला हल हो जाता है।